हेलो बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन इंक्लाइंड प्लेन। देखो, इसके पहले जितना भी हम लोग कुछ किए हैं, जितना भी पढ़े हैं प्रोजेक्टाइल मोशन में, वो सब क्या था? या तो ग्राउंड से प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहा था या टावर के कुछ हाइट से प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहा था। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन इंक्लाइंड प्लेन। बहुत अच्छा टॉपिक है। इसमें कुछ फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है। अगर जो बच्चा सोचेगा फॉर्मूला हम याद कर लें फिर हो जाएगा प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन इंक्लाइंड प्लेन, तो पॉसिबल नहीं है। समझने वाला टॉपिक है, एकदम दिमाग को खोल करके समझना है। बाकी दिमाग इधर उधर करेंगे तो समझना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं क्या है। ये हम सबका एक हॉरिजेंटल सरफेस है। ठीक है, इस हॉरिजेंटल सरफेस से अल्फा एंगल पे एक इंक्लाइंड प्लेन है। ये क्या है? इंक्लाइंड प्लेन है। ठीक है, ये क्या है? इंक्लाइंड प्लेन है। ठीक है, इस इंक्लाइंड पे मान लो कि 22 गज का यानी यार्ड्स का एक क्रिकेट मतलब कि रनअप बना दिए। ठीक है, यहाँ बैट्समैन को अच्छा फील होगा या यहाँ से बैटिंग करना अच्छा फील होगा? बैट्समैन को कहाँ से बैट्समैन अच्छा से सोचेगा कि हम अच्छा से यहाँ से बैटिंग कर सकते हैं? तो देखते हैं कहाँ से अच्छा से बैटिंग करेगा बैट्समैन। जो सबको पता, अगर यहाँ से बैटिंग करेगा तो बॉल को यहाँ से मारना ऊपर थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन जैसा ही यहाँ से बैटिंग करेगा थोड़ा सा बॉल को टच करवाएगा, नीचे की तरफ चलाएगा, करवाएगा ना? ऐसा क्यों होता है? देखते हैं। हम लोग को तो काम है देखना, क्योंकि जितना भी ब्रह्मांड में सब कुछ हो रहा है वो सब कौन करवा रहा है? फिजिक्स करवा रहा है। देखते हैं। अच्छा, यहाँ पे देखो गौर से थोड़ा, ये नीचे की तरफ इसे परपेंडिकुलरली ड्रॉ कर दिए। अच्छा, नीचे की तरफ कुछ काम कर रहा है जी, स्मॉल जी, इसको बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अच्छा, ए अल्फा है, ए कितना होगा? 90 हो जाएगा। जब ए अल्फा ए 90 है तो कितना होगा? 90 माइनस अल्फा हो जाएगा। कितना होगा? 90 माइनस अल्फा, 90 माइनस अल्फा हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, एक और परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं किस पे? इंक्लाइंड प्लेन पे। तो ये 90 माइनस अल्फा है, ये परपेंडिकुलर है, तो ये कितना हो जाएगा? अल्फा हो जाएगा। कितना होगा? अल्फा हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब इसको जी को हम लोग ब्रेक करते तो इधर कितना आएगा? जी कोस अल्फा। इधर कितना आएगा? जी साइन अल्फा। समझ में आया? कितना किधर कितना आएगा? जी साइन अल्फा। अच्छा, इस इंक्लाइंड प्लेन सरफेस पे नीचे की तरफ क्या लग रहा है? जी साइन अल्फा। ठीक है, तो ई जी साइन अल्फा इस डायरेक्शन में क्या करवाएगा? ध्यान से सुनना, इस डायरेक्शन में क्या करवाएगा? एक्सेलरेट करवाएगा। कोई यहाँ पे बॉल है, बॉल है, इस डायरेक्शन में जब बॉल आ रहा है मान लो 10 किलोमीटर पर आवर से, तो ये जी साइन थीटा क्या करेगा? स्पीड को बढ़ा देगा। यानी इस डायरेक्शन में जब वेलोसिटी कर रहा है बॉल, इसी डायरेक्शन में जी साइन थीटा लग रहा है एक्सेलरेशन, यानी कि जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी कर रहा है बॉल उसी डायरेक्शन में अगर एक्सेलरेशन काम कर रहा है तो एक्सेलरेशन क्या करेगा? स्पीड को धीरे धीरे बढ़ाएगा। यानी इस डायरेक्शन में क्या करेगा? एक्सेलरेशन करेगा। क्या करेगा? एक्सेलरेशन करेगा या एक्सेलरेटेड करेगा, एक्सेलरेटेड। अच्छा, मान लो बॉल को यहां से फेंके ऊपर की तरफ 10 किलोमीटर पर आवर से फेंक दिए, या बैट्समैन यहां से मार दिया बॉल को। ठीक है, 10 किलोमीटर पर आवर से, ठीक है, फेंक दिया, मार दिया बैट्समैन भी बॉल को। बॉल धीरे धीरे ऊपर जाएगा, लेकिन बॉल तो ऊपर जाएगा, लेकिन जी साइन थीटा किधर काम करेगा? नीचे की तरफ। बॉल इधर जाएगा बॉल, लेकिन नीचे की तरफ काम करेगा जी साइन अल्फा। और जी साइन अल्फा क्या कर रहा है? धीरे 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 बॉल के स्पीड को कम करेगा, क्योंकि बॉल जा रहा है ऊपर, बॉल का वेलोसिटी ऊपर है, लेकिन एक्सेलरेशन लग रहा है इसके अपोजिट डायरेक्शन में। तो ये एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन के लिए नहीं कहलाएगा, इस डायरेक्शन के लिए रिटार्डेशन कहलाएगा। तो इस डायरेक्शन में क्या कराएगा? रिटार्डेशन, रिटार्डेशन। समझ में आया?
इस डायरेक्शन में क्या कराएगा, रिटार्डेशन। तो कोई बैट्समैन अगर यहाँ से बॉल को मारता है तो ऊपर जाएगा, तो बॉल ज्यादा दूर तक नहीं जाएगा, बॉल का ज्यादा रेंज नहीं होगा, बॉल का ज्यादा रेंज नहीं होगा। लेकिन बॉल को अगर ऊपर से मारता है यहां से, तो इसका ज्यादा रेंज होगा। क्यों ज्यादा रेंज होगा, क्योंकि इस डायरेक्शन में बॉल आएगा, इसी डायरेक्शन में क्या करेगा, एक्सेलरेशन भी काम कर रहा है। ठीक है, तो ये था हम सबका इंक्लाइन प्लेन के बारे में कुछ छोटी छोटी बातें था। एक बात और देखो, प्रोजेक्टाइल मोशन में जो हम लोग इंक्लाइन प्लेन पे जो पढ़ रहे हैं ना, उसमें कुछ मैथमेटिकल टर्म आएगा ट्रिग्नोमेट्री का, उसको थोड़ा ध्यान से सुनना है। आप लोग कभी पढ़े होंगे कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी बराबर क्या होता है, कोस ए प्लस बी होता है। यही पढ़े ना, कोस ए प्लस बी होता है। अच्छा, एक बात और पढ़े होंगे, साइन सी इंटू साइन डी, साइन सी इंटू कोस डी बराबर, सॉरी कोस डी बराबर क्या होता है। आप लोग साइन सी इंटू कोस डी बराबर भी पढ़े होंगे। क्या होता है हम सबका, साइन सी प्लस डी, साइन सी प्लस डी इंटू साइन, सॉरी साइन सी प्लस डी प्लस साइन सी माइनस डी, और बटा कितना 2, ये दोनों आएगा ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट, इसमें यूज होगा। तो ये दोनों को ध्यान में रखना, इसी कारण बाद में जब हम यूज करेंगे तो वहां पे ऐसे नहीं करना है कौन सा फॉर्मूला लगा दिया मास्टर साहब, आंसर ले आया है तेज बन रहा है, उसी कारण यहाँ लिखवा दिए हैं, फालतू में तो लिखवाए नहीं होंगे, इसका यूज करेंगे हम आगे। ध्यान में रखना, ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ना 11 क्लास का एक चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री, हम बेसिक में ही पढ़ाए हैं इसको, बेसिक मैथमेटिक्स या बेसिक टूल्स बोलो, मैथमेटिकल टूल्स बोलो, फिजिक्स के लिए पढ़ाए हैं उसमें। अब तुम सब तो पढ़ा नहीं होगा, क्या सर वो सब क्या पढ़ के करेंगे सर, वो मैथ का पार्ट है, यहाँ फिजिक्स आप पढ़ा रहे हैं। जनरली क्या है ना बाबू, मैथ फिजिक्स क्या है ना, फिजिक्स मैथ्स का फादर है, वैसा फादर है ना जो अपने बेटा के बिना नहीं रह सकता। तो फिजिक्स तो बाप है मैथ का, लेकिन ऐसा बाप है जो अपने बेटा के बिना नहीं रह सकता। और बेटा कौन हो गया, मैथ। मैथ के बिना कुछ फिजिक्स है नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि कोई फॉर्मूला ही फिजिक्स है ना, फॉर्मूला है तुम्हारे पास, कैलकुलेशन करने के लिए आ ही नहीं रहा, यानी मैथमेटिक्स का पार्ट तुमको हो ही नहीं रहा, तो किस काम का वो नॉलेज। यानी फिजिक्स वैसा बाप है जिसको अपने बेटा के बिना नहीं रह सकता। अब इसको मिटाते हैं, आगे बढ़ते हैं, हम लोग आते हैं। देखते हैं अब क्या है नहीं है बाबू, क्योंकि हम लोग देखो इंक्लाइंड प्लेन यहां से बनाते हैं अल्फा एंगल से हॉरिजॉन्टली से, ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है, हॉरिजॉन्टल सरफेस से अल्फा एंगल पे एक इंक्लाइंड प्लेन बनाते हैं, ठीक है। अच्छा, किसी बॉल को यहां से हम लोग क्या करते हैं, थ्रो करते हैं, क्या करते हैं, थ्रो करते हैं, कितना एंगल से, थीटा एंगल से, ठीक है। तो बॉल चलते 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 इसे प्रोजेक्टाइल मोशन कर जाएगा ना, प्रोजेक्टाइल मोशन तो करेगा। यहां से बॉल चलते चलते कितना वेलोसिटी से फेंके, यू वेलोसिटी से फेंके। अच्छा, ये अल्फा एंगल के बारे में कुछ लिखते हैं, अल्फा एंगल क्या है, एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन फ्रॉम हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल से अल्फा एंगल इंक्लाइंड प्लेन है। थीटा क्या है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन विथ इंक्लाइंड प्लेन। थीटा क्या है, ये एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, बॉल को यहां से फेंका गया है ना, या पार्टिकल को यहां से फेंका गया है, कितना एंगल है, थीटा एंगल है, किससे, हॉरिजॉन्टल इंक्लाइंड प्लेन से। तो थीटा क्या है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन विथ इंक्लाइंड प्लेन,
ठीक है। अच्छा, आपसे कोई पूछेगा कि हॉरिजेंटल से एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना है, तो प्रोजेक्शन यही है पार्टिकल का या बॉल का, तो ई अल्फा है, ई थीटा है, तो ये कितना हो जाएगा, अल्फा प्लस थीटा या थीटा प्लस अल्फा। ये क्या होगा, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन विथ हॉरिजेंटल, यही है। तो थीटा प्लस अल्फा क्या है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन विथ क्या, हॉरिजॉन्टल, ठीक है। कहां से है, हॉरिजेंटल से, ठीक है। कहां से है, हॉरिजेंटल से, ठीक है, हॉरिजेंटल से है। अच्छा, एक बात और देखना, अगर ये जब यहां से पार्टिकल को थ्रो किए यू वेलोसिटी से इंक्लाइंड सरफेस से थीटा एंगल पे, तो ये पार्टिकल जब शुरू किए यहां से थ्रो किए उस टाइम जीरो होगा, टाइम कितना होगा, जीरो होगा। फिर यहां से पार्टिकल चलते 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 यहां पहुंच गया, यानी टाइम कितना हो गया, कैपिटल टी। कितना टाइम तक बॉल हवा में रहा, यानी कि टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो गया, टी हो गया। तो यहां से बॉल चलते चलते यहां जब आया तो इतना टाइम तक बॉल हवा में रहा, यानी कि कैपिटल टी क्या कहलाएगा, टाइम ऑफ फ्लाइट। क्या कहलाएगा, टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट कहलाएगा क्या। अब देखो, जब बॉल ऊपर जाएगा एक समय के बाद मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेगा, इसको कहेंगे मैक्सिमम हाइट या हाइट, ठीक है। एच हो गया मैक्सिमम हाइट। अच्छा, बॉल जब यहां से चलना शुरू किया, ठीक है, चलते 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 यहां पहुंच गया, तो ये इंक्लाइंड प्लेन पे कुछ तो डिस्प्लेसमेंट किया होगा इस डायरेक्शन में, इसी को तो कहते हैं रेंज। आर क्या हो गया, रेंज, रेंज ऑन इंक्लाइंड प्लेन, ऑन इंक्लाइंड प्लेन। अब देखो, इसको मिटाते हैं और आते हैं हम लोग मेन टॉपिक पे, ठीक है। ये सब बेसिक बेसिक आइडिया था, हम आइडिया दे चुके हैं। अब आते हैं मेन, इसका एक, इसका दो केस बनेगा, ठीक है। इसका दो केस में बनाएंगे हम लोग, एक बार बॉल को ऊपर से फेंकेंगे, एक बार नीचे से फेंकेंगे, ठीक है। तब क्या होगा, पहला केस क्या होगा, अप द इनक्लाइंड, यानी कि अप द इनक्लाइंड कहने का मतलब क्या होगा, अप द इनक्लाइंड कहने का मतलब क्या होगा, इनक्लाइंड कहने का मतलब क्या होगा, यानी कि हॉरिजेंटल सरफेस से, ये हॉरिजेंटल सरफेस है, यहां से ये क्या है, इंक्लाइंड प्लेन है, अल्फा एंगल बना रहा है, यहां से किसी पार्टिकल को थ्रो करते हैं यू वेलोसिटी से और थीटा एंगल पे, तो ये पार्टिकल चलते 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 यहां पे आ जाएगा, आ जाएगा ना। जब यहाँ पार्टिकल को थ्रो किए उस टाइम कितना था, टाइम जीरो था, जब यहाँ पे पहुंच गया तो टाइम कितना हो गया, कैपिटल टी हो गया, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे देखना, बताए थे, स्टार्टिंग में जाओ, इधर लग रहा था इंक्लाइंड सरफेस के परपेंडिकुलर में जो एक्सेलरेशन था जी कोस अल्फा था ना, इंक्लाइंड प्लेन के जस्ट परपेंडिकुलर वाला हमको जी चाहिए, इंक्लाइंड प्लेन यही है, इसका परपेंडिकुलर वाला कितना था, जी कोस अल्फा, इधर एक था जी साइन अल्फा, यही था, लिख दिए। अच्छा, ये तो हो गया हम सबका। अब आते हैं कुछ इसके बारे में हम लोग डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। देखो, एक इस इंक्लाइंड प्लेन के परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं, तो ई वेलोसिटी जा रहा है यू से, ठीक है, इंक्लाइंड प्लेन के
एंगल थीटा एंगल से, ठीक है। तो जब इसको ब्रेक करेंगे तो इधर कितना आएगा, u cos थीटा आएगा, इधर कितना आएगा, u sin थीटा आ जाएगा जब यहाँ पे ब्रेक किए। तो अब बताना मुझे, जो भी काम होगा हम इंक्लाइंड प्लेन के थ्रू करेंगे, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल के काम अभी नहीं चलेगा, जो भी चलेगा इस इंक्लाइंड प्लेन के एलोंग चलेगा, ठीक है, जो भी काम करना है। तो हम लोग चलते हैं इंक्लाइंड प्लेन के लिए, ये एक्स डायरेक्शन हो गया, आई वाला बाय डायरेक्शन हो गया इंक्लाइंड प्लेन के लिए, इसको एक समय के लिए ढक लो। तो एक्स डायरेक्शन हो गया इंक्लाइंड प्लेन के लिए, आई हो गया बाय डायरेक्शन विथ फॉर इंक्लाइंड प्लेन के लिए, ठीक है। तो हम लोग बनाते हैं इन एक्स डायरेक्शन, इसका एक टेबल बनाते हैं, टेबल में सारा एकदम चर्चा करेंगे इसका। इन एक्स डायरेक्शन, एक्स डायरेक्शन किधर से, इंक्लाइंड प्लेन से। इन बाई डायरेक्शन, हम लोग का काम इस पे चलेगा, ठीक है। इन एक्स डायरेक्शन अलोंग इंक्लाइंड प्लेन, इंक्लाइंड प्लेन अलोंग इंक्लाइंड प्लेन, ठीक है, जो भी होगा अलोंग इंक्लाइंड प्लेन। देखो एक्स डायरेक्शन में अलोंग इंक्लाइंड प्लेन, इंक्लाइंड प्लेन के बारे में हम चर्चा करेंगे, इसको हटाओ पहले। अभी इन एक्स डायरेक्शन में अलोंग इंक्लाइंड प्लेन कितना वेलोसिटी है, u cos थीटा है। तो लिखेंगे इनिशियल वेलोसिटी इन अलोंग इंक्लाइंड प्लेन कितना है एक्स डायरेक्शन में, u cos थीटा है। अच्छा, एक्स डायरेक्शन में कुछ एक्सेलरेशन है अलोंग इंक्लाइंड प्लेन, इंक्लाइंड प्लेन एक्स डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन है, देखो एक्स डायरेक्शन में यही है इंक्लाइंड प्लेन के लिए, ई एक्स हो गया इंक्लाइंड प्लेन के, ये बाई हो गया इंक्लाइंड प्लेन के लिए। तो इंक्लाइंड प्लेन के लिए एक्स वाला है, तो एक्स डायरेक्शन में का एक्सेलरेशन कितना है, जी साइन अल्फा। लेकिन इधर वाला होता है कोऑर्डिनेट पॉजिटिव, इधर होता है निगेटिव, तो एक्सेलरेशन कितना होगा, माइनस जी साइन अल्फा। तो एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना होगा, माइनस जी साइन अल्फा हो गया। अब देखो बाई डायरेक्शन में हम लोग लिखते हैं, बाई डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी कितना है इंक्लाइंड प्लेन के लिए, अलोंग इंक्लाइंड प्लेन के लिए, u sin थीटा। तो इनिशियल वेलोसिटी इन बाई डायरेक्शन u sin थीटा है। अच्छा, एक्सेलरेशन इन बाई डायरेक्शन कितना है, बाई इसके ऊपर पॉजिटिव, इसके नीचे निगेटिव, तो नीचे की तरफ काम कर रहा है कितना, जी कोस अल्फा, लेकिन वहां लिखा है माइनस जी कोस अल्फा, माइनस जी कोस अल्फा, क्योंकि नीचे की तरफ काम कर रहा है और ऊपर की तरफ काम करता तो जी कोस अल्फा प्लस में जाता। अब देखो ये तो लिखा गया, मुझे जब पार्टिकल यहां से चलते चलते जब टी टाइम चल गया ना, उस टाइम मुझे निकालना है वेलोसिटी आफ्टर टाइम टी, आफ्टर टाइम टी सेकेंड, आफ्टर टाइम टी सेकेंड के बाद पार्टिकल का वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में कितना होगा। अच्छा, ये जब एक्सेलरेशन आ गया जी साइन अल्फा एक्स डायरेक्शन में, यानी कि वेलोसिटी चेंज होते रहेगा, यू कोस थीटा जो शुरुआती में वो हमेशा यू कोस थीटा नहीं होगा। इसके पहले जो हम लोग पढ़े थे प्रोजेक्टाइल मोशन ग्राउंड टू ग्राउंड, एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी कांस्टेंट होता था कितना, यू कोस थीटा, लेकिन यहाँ पे ऐसा केस नहीं है, क्योंकि अब एक्सेलरेशन काम करेगा इंक्लाइंड प्लेन पे। देख रहा है जी साइन अल्फा काम कर रहा है ना, माइनस जी साइन अल्फा। तो यहाँ पे क्या वेलोसिटी यू कोस थीटा ही रहेगा हर पॉइंट पे, यहाँ पे भी वही रहेगा, नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा यहाँ पे, समझाया। तो वही टी टाइम के बाद वेलोसिटी निकाल रहे हैं, तो वेलोसिटी निकालना है एक्स डायरेक्शन में आफ्टर टी टाइम, तो वेलोसिटी निकालना है
v बराबर u प्लस ए टी। हम लोग कितना मस्त फॉर्मूला लगा लिए। लेकिन गैलीलियो साहब क्या बोले हैं, अगर x डायरेक्शन का वेलोसिटी निकालना है तो x डायरेक्शन के इनिशियल वेलोसिटी पे डिपेंड करेगा, x डायरेक्शन के एक्सेलरेशन पे डिपेंड करेगा। तो बताओ इनिशियल वेलोसिटी इन x डायरेक्शन कितना है, u कोस थीटा प्लस ये कितना है एक्सेलरेशन x डायरेक्शन में कितना है माइनस जी साइन अल्फा। तो प्लस माइनस माइनस होएगा, माइनस जी साइन अल्फा और टाइम टी हो गया। ठीक है, अब देखो मुझसे पूछ लिया कि x डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट x किया, उस टर्म में तुम निकालो वेलोसिटी। ठीक है, निकाल लेते हैं। तो v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2a डिस्प्लेसमेंट इन x डायरेक्शन में x। तो ये काम सारा किस डायरेक्शन में हो रहा है, बाय डायरेक्शन में हो रहा है। तो बाय डायरेक्शन का वेलोसिटी निकालना है, तो बाय डायरेक्शन का इनिशियल वेलोसिटी बाय डायरेक्शन का एक्सेलरेशन। तो बताओ बाय डायरेक्शन का वेलोसिटी का स्क्वायर, अच्छा इनिशियल वेलोसिटी इन बाय डायरेक्शन कितना है u कोस थीटा। तो u स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा प्लस 2g 2 लिख दिए, a x कितना है माइनस जी साइन अल्फा। तो माइनस प्लस यहाँ माइनस होएगा, तो माइनस 2g साइन अल्फा x हो जाएगा। ठीक है, अब देखो टाइम के रिस्पेक्ट में पूछ लिया, डिस्प्लेसमेंट बराबर डिस्प्लेसमेंट इन x डायरेक्शन कितना होगा, इनिशियल वेलोसिटी इन x इंटू टाइम t प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है, यही होता है। तो x तो इनिशियल वेलोसिटी इन x चाहिए, एक्सेलरेशन भी x चाहिए, तो x डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट निकल जाएगा। x बराबर इनिशियल वेलोसिटी इन x कितना है u कोस थीटा टाइम t है प्लस प्लस नहीं होगा, प्लस एक्सेलरेशन माइनस में, तो प्लस माइनस माइनस होएगा, तो माइनस हाफ जी एक्सेलरेशन कितना था साइन अल्फा और टी का स्क्वायर। ये निकल के आ गया x डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट आफ्टर टाइम t। समझा है, यहाँ से बॉल चलते चलते मान लो यहाँ पहुंच गया टी टाइम के बाद, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट हो गया x डायरेक्शन में। ठीक है, अब जो x डायरेक्शन में काम किए वही काम बाय डायरेक्शन में कर लेते हैं। आफ्टर टाइम t बाय डायरेक्शन में कितना वेलोसिटी होगा, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी तो बाय डायरेक्शन में u साइन थीटा है, लेकिन बाय डायरेक्शन में एक्सेलरेशन लग रहा है नीचे की तरफ, तो ये एक्सेलरेशन बार बार वेलोसिटी क्या करेगा, बाय डायरेक्शन वाला को कम करेगा, क्योंकि वेलोसिटी ऊपर है एक्सेलरेशन नीचे की तरफ लग रहा है बाय डायरेक्शन में, तो इस वेलोसिटी को धीरे 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 कम करते रहेगा। तो देखते हैं आफ्टर टाइम टी सेकेंड वेलोसिटी इन बाय डायरेक्शन, तो इनिशियल वेलोसिटी इन बाय डायरेक्शन प्लस एक्सेलरेशन इन बाय डायरेक्शन और टाइम टी, क्योंकि टी सेकेंड के बाद चर्चा कर रहा है। तब वेलोसिटी इन बाय डायरेक्शन, तो इनिशियल वेलोसिटी इन बाय डायरेक्शन कितना है u साइन थीटा प्लस ए बाई एक्सेलरेशन बाई डायरेक्शन में कितना है माइनस जी कोस अल्फा। तो प्लस और माइनस कितना हो गया, यहाँ पे माइनस होएगा जी कोस अल्फा और टाइम टी हो जाएगा, टाइम टी हो जाएगा। ठीक है, निकल गया। अच्छा सेम एज वेलोसिटी के टर्म में निकालते हैं, यानी डिस्प्लेसमेंट के टर्म में निकालते हैं। तो वेलोसिटी बाय डायरेक्शन का स्क्वायर बराबर इनिशियल वेलोसिटी इन बाय डायरेक्शन का स्क्वायर प्लस 2 एक्सेलरेशन इन बाय और डिस्प्लेसमेंट बाय मान लेते हैं बाई हो गया। ठीक है, बताना वेलोसिटी इन बाय डायरेक्शन का स्क्वायर इनिशियल वेलोसिटी कितना है u साइन थीटा का स्क्वायर, यानी कि u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और एक्सेलरेशन निगेटिव में आई प्लस है, तो प्लस और माइनस माइनस होगा, यानी 2 एक्सेलरेशन कितना था g कोस अल्फा बाई, ये आ गया। अब निकालते हैं डिस्प्लेसमेंट के टर्म में, यानी कि बाय डायरेक्शन में टी टाइम के बाद कितना डिस्प्लेसमेंट कर लिया, बोलेगा सर निकाल लेते हैं। बाई का डिस्प्लेसमेंट मान लो बाय डायरेक्शन में बाई किया, तो इनिशियल वेलोसिटी इन बाय डायरेक्शन टाइम टी प्लस हाफ एक्सेलरेशन इन बाय डायरेक्शन टाइम टी का स्क्वायर। तब बाय डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट मान लो कि टी टाइम के बाद बाई हो गया। इनिशियल वेलोसिटी कितना है बाई में u साइन थीटा टाइम टी प्लस हाफ, लेकिन एक्सेलरेशन माइनस में, तो प्लस और एक्सेलरेशन माइनस, यानी कि यहाँ पे माइनस हो जाएगा, माइनस हाफ एक्सेलरेशन जी कोस अल्फा टी स्क्वायर आ गया। अब देखो इतना कुछ हो गया, अब हम सबको पता है। अब निकालना है टाइम ऑफ फ्लाइट, यानी कि
जब यहां से पार्टिकल को थ्रो किए u वेलोसिटी से इंक्लाइंड प्लेन से थीटा एंगल पे, तो कितना टाइम तक बॉल हवा में रहा? ठीक है, तो जब बॉल यहां से थ्रो किए थे टाइम 0 था, तो इस टाइम भी बाई डायरेक्शन में कुछ डिस्प्लेसमेंट नहीं था। धीरे धीरे बाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट किया, चलते 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 यहाँ पहुंच गया। यानी कि जब टाइम बराबर टी हो गया, यानी कैपिटल टी, यानी कि इतना टाइम तक बॉल हवा में रहा, तब जब बॉल यहाँ पे ग्राउंड पे पहुंचा एक्स डायरेक्शन में, तब बाई डायरेक्शन में वेलोसिटी कितना हो गया? 0 हो गया। सॉरी, बाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? 0 हो गया। कितना हो गया? 0 हो गया। क्या? बाई डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट। जब टाइम ऑफ फ्लाइट टी होगा, तब बाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट 0 होगा। ठीक है, तो निकालते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट कितना? कैपिटल टी। तो टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए बाई डायरेक्शन में वेलोसिटी कितना चाहिए? डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? 0 होगा, क्योंकि जब यहां से बॉल चले तो यहाँ पहुंचेगा, बाई डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट 0 होगा। समझ में आया? तो बाई डायरेक्शन ये वाला डिस्प्लेसमेंट किया था, इसी डिस्प्लेसमेंट को 0 कर दो और टाइम टी की जगह पे कैपिटल टी पुट कर दो, अपने आप चलाएगा। तो 0 बराबर u साइन थीटा कैपिटल टी माइनस हाफ जी कोस अल्फा कैपिटल टी का स्क्वायर। वो इधर, इसको इधर ले आओ, तो कितना होगा? हाफ जी कोस अल्फा टी स्क्वायर बराबर u साइन थीटा टी। तो टी से एक टी कैंसिल हो गया। अब देखो टी बराबर कितना हो गया? u साइन थीटा, ये 2 इधर डिवाइड हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई में 2u साइन थीटा बटा जी कोस अल्फा। ये निकल के आ गया हम सबका टाइम ऑफ फ्लाइट, यानी इंक्लाइंड प्लेन पर टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो गया? 2u साइन थीटा बटा जी कोस अल्फा हो गया। यानी जब बॉल यहां से चलते चलते यहां पे पहुंचा तो कितना टाइम हो गया? 2u साइन थीटा बटा जी कोस अल्फा। अच्छा, एक बात और ध्यान से सुनना बाबू, हम यहाँ पे कुछ लिखना चाहते हैं। टू तो सही है, मस्त है, लेकिन u साइन थीटा जो है ये बाई डायरेक्शन के परपेंडिकुलर वेलोसिटी है इंक्लाइंड प्लेन के। तो इनिशियल वेलोसिटी इन बाई डायरेक्शन का परपेंडिकुलर, या लिख दो इनिशियल वेलोसिटी इन बाई डायरेक्शन का, बस। अच्छा, आज जी कोस अल्फा बाई डायरेक्शन का, यानी इंक्लाइंड प्लेन के, या लिख दो इंक्लाइंड प्लेन के परपेंडिकुलर वेलोसिटी या इंक्लाइंड प्लेन के परपेंडिकुलर एक्सेलरेशन, बस। ये देखो इंक्लाइंड प्लेन के परपेंडिकुलर एक्सेलरेशन ये हो गया। परपेंडिकुलर एक्सेलरेशन कितना था? जी कोस अल्फा। एंड इंक्लाइंड प्लेन के परपेंडिकुलर वेलोसिटी ये हो गया u साइन थीटा। तो u साइन थीटा यानी कि इंक्लाइंड प्लेन के परपेंडिकुलर वेलोसिटी, और जी कोस अल्फा यानी कि इंक्लाइंड प्लेन के परपेंडिकुलर एक्सेलरेशन। तो दोनों फॉर्मूला मस्ट है। ठीक है, अब देखो ये तो हो गया। अब चलते हैं मैक्सिमम हाइट निकालते हैं। मैक्सिमम हाइट कैसे निकलेगा बाबू? हम तो कुछ कहेंगे नहीं, क्योंकि सब पहले कह चुके हैं। मैक्सिमम हाइट कब होगा? जब बॉल को यहां से थ्रो किए, चलते 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 एक समय के बाद यहां पहुंचेगा। एक समय के बाद क्या होगा? बाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? सॉरी, बाई डायरेक्शन में वेलोसिटी 0 हो जाएगा। तो मान लो कि बॉल यहाँ पे आ गया मैक्सिमम हाइट पे, तो वेलोसिटी इन बाई डायरेक्शन कितना हो गया? 0 हो जाएगा इस पॉइंट पे, जब मैक्सिमम हाइट पे होगा। तो निकालते हैं मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट कब होगा? जब बाई डायरेक्शन में वेलोसिटी 0 होगा, तब बाई डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? h हो जाएगा, यानी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट करेगा बाई डायरेक्शन में। तो कौन सा फॉर्मूला अच्छा तगड़ा वाला है? ये वाला। तब बाई डायरेक्शन का वेलोसिटी 0, तब v बाई 0, यानी कि 0 का स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस हाफ जी कोस अल्फा बाई। अब इसका निगेटिव में इधर आओ, पॉजिटिव में चलाएगा। तो यहाँ पे देखो, जब बाई डायरेक्शन में वेलोसिटी 0 होगा, तो डिस्प्लेसमेंट बाई डायरेक्शन में कितना होगा? बाई नहीं, यहाँ h मैक्सिमम हाइट, तो उसको इधर ले आओ। तो हाफ जी कोस अल्फा h बराबर u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा
ठीक है। अब देखो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है और ना ही दिक्कत होना चाहिए, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसको थोड़ा आगे की तरफ लिखते हैं। हाफ तो इधर जाएगा तो 2u² साइन स्क्वायर थीटा और जी कोस अल्फा इसके डिवाइड में चलाएगा, तो h बराबर कितना हो जाएगा 2u² साइन स्क्वायर थीटा, 2u² साइन स्क्वायर थीटा बटा जी कोस, सॉरी यहाँ पे कितना है 2 इसके मल्टीप्लाई में है ना, सॉरी यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई में देख रहा है, 2 मल्टीप्लाई में 2 है तो यहाँ पे 2 नहीं आएगा, u² साइन स्क्वायर थीटा तो u² साइन स्क्वायर थीटा ही रहेगा, 2g कोस अल्फा हो जाएगा। ये आ गया हम सबका मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला। तो देखना मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला कितना आया है, मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला u² साइन स्क्वायर थीटा बटा 2g कोस अल्फा आया है, ठीक है। कुछ समझ में आ रहा है, बाय डायरेक्शन का वेलोसिटी है, तब बाय डायरेक्शन यानी कि इंक्लाइंड प्लेन के परपेंडिकुलर के वेलोसिटी का स्क्वायर कर देंगे, तो इंक्लाइंड प्लेन के परपेंडिकुलर वेलोसिटी का स्क्वायर बटा इंक्लाइंड प्लेन के परपेंडिकुलर एक्सेलरेशन, तो जी परपेंडिकुलर, दोनों फॉर्मूला अच्छा है, ठीक है। अब निकालते हैं रेंज, रेंज निकालना जरूरी है, इसको मिटाते हैं हम लोग। रेंज कैसे निकलेगा, अब सब निकाल लिए हैं तो रेंज भी निकाल लेंगे। रेंज यानी एक्स डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट, तो बाई डायरेक्शन वाला तो कुछ काम है नहीं, तो इसको मिटा देते हैं। अब इसको भी मिटा देते हैं हम लोग। निकालना है रेंज, रेंज कैसे निकलेगा, रेंज यानी एक्स डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट, तो फॉर्मूला लिख लेते हैं, एक्स डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट यानी इनिशियल वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन और टाइम टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर एक्स डायरेक्शन का एक्सेलरेशन। तो देखो एक्स बराबर एक्स डायरेक्शन का इनिशियल वेलोसिटी यू कोस थीटा है, यू कोस थीटा टाइम टी है, प्लस हाफ एक्सेलरेशन कितना है एक्स डायरेक्शन में माइनस जी साइन अल्फा इंटू टी का स्क्वायर, ये माइनस है ये प्लस है तो प्लस माइनस माइनस होएगा, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं माइनस हाफ जी साइन अल्फा इंटू टी का स्क्वायर। अच्छा ये तो किसी टी टाइम में एक्स डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट निकला, उसको मान लो कि पार्टिकल चलते चलते यहाँ पहुंच गया टी टाइम के बाद, तो यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेसमेंट कर जाएगा। अब मुझे निकालना है यहाँ से यहाँ तक यानी कि रेंज, तो टाइम कितना हो जाएगा कैपिटल टी हो जाएगा, तो बाय जब टाइम हो जाएगा कैपिटल टी तो एक्स का डिस्प्लेसमेंट रेंज हो जाएगा यानी कि आर हो जाएगा। आप बताओ जब टाइम कैपिटल टी तो एक्स की जगह पे क्या हो जाएगा आर, एक्स जगह पे आर, यू कोस थीटा और टाइम क्या हो जाएगा कैपिटल टी माइनस हाफ और जी साइन अल्फा टाइम कैपिटल टी का स्क्वायर। अब देखो आर बराबर यू कोस थीटा, टाइम वो टाइम ऑफ फ्लाइट है, टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या था यू कोस की साइन यू साइन थीटा बटा 2u साइन थीटा बटा जी कोस अल्फा, पलट के देख लो कॉपी अभी लिखवाए थे, माइनस माइनस हाफ जी साइन अल्फा, वहां पे भी टाइम ऑफ फ्लाइट का स्क्वायर है तो 2 देखो 2 यानी कि 4 चलाएगा यहाँ पे, किसका स्क्वायर करेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट का, तो 4u² साइन स्क्वायर थीटा बटा जी स्क्वायर कोस स्क्वायर अल्फा। अब देखो 2 से 2 ही कैंसिल हो जाएगा। अब देखना कुछ कॉमन हो रहा है, देखो तो पहले एक बार बढ़िया से लिख लेते हैं, 2 है तो 2 यहाँ पे लिख देते हैं, एक u यहाँ एक u यहाँ तो 2u² हो जाएगा, फिर कोस थीटा है, कोस थीटा है लिख लेते हैं
हो गया, कोस थीटा है लिख लिए। एक बताओ, जब कोस थीटा है फिर यहाँ पे कितना है, साइन थीटा है, वो भी लिख लिए। अब बट्टा कितना है, जी कोस अल्फा, ठीक है, माइनस क्या है, जी साइन अल्फा, फिर यहाँ पे क्या है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर इंटू टू, एगो है तो टू आगे चलेगा, अब बट्टा जी स्क्वायर कोस स्क्वायर अल्फा। अब क्या करते हैं यहाँ पे हम लोग, क्या करते हैं यहाँ जी स्क्वायर कोस स्क्वायर अल्फा, यहाँ जी कोस अल्फा है, तो जो नीचे यहाँ पे वही हम यहाँ पे करना चाह रहे हैं, तो क्या करना पड़ेगा हम लोग को, जी कोस अल्फा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब देखो ई जी कोस अल्फा इंटू जी कोस अल्फा, यानी कि जी स्क्वायर कोस स्क्वायर अल्फा दोनों का सेम हो गया। अब इसको यहाँ पे ले आओ, आर बराबर कुछ कॉमन हो रहा है दोनों में टू है तो टू यहाँ पे कॉमन चलाएगा, दोनों में यू स्क्वायर है, यू स्क्वायर एक यहाँ पे है एक यू स्क्वायर यहाँ पे है, यानी कि यू स्क्वायर भी कॉमन हो रहा है। साइन थीटा यहाँ है, साइन थीटा वहां है, साइन स्क्वायर थीटा है तो एगो कॉमन चलाएगा, तो साइन थीटा कॉमन आएगा ना। अब बट्टा नीचे में भी कॉमन हो रहा है, जी कोस अल्फा इंटू जी कोस अल्फा, यानी जी स्क्वायर कोस स्क्वायर अल्फा, इधर भी जी स्क्वायर कोस स्क्वायर अल्फा, यानी कि जी स्क्वायर कोस स्क्वायर अल्फा कॉमन चलाएगा। बचेगा कौन कौन, यहाँ पे एक बच जाएगा कोस थीटा और जी कोस थीटा, कितना बचेगा, जी कोस थीटा। अच्छा ऊपर में वो और यहाँ जी है, एक जी यहाँ पे, इसको भी कॉमन ले आते हैं, तो जी यहाँ पे कॉमन ले आए, ठीक है। अब ऊपर में क्या बचेगा, कोस थीटा और कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा, और एक साइन थीटा कॉमन आया, एगो बच गया था साइन थीटा। अब देखो एक जी से जी कैंसिल हो गया, अब उसको यहां पे लिखते हैं, आर बराबर कितना होगा, टू है तो टू लिखाएगा, यू स्क्वायर है यू स्क्वायर असाइन थीटा, अब बट्टा क्या बचेगा, जी कोस स्क्वायर अल्फा। अब देखो ये कोई फॉर्मूला पे बैठा हुआ है, किस फॉर्मूला पे है, जरा दिमाग लगाना तो, कोस ए कोस बी बराबर कितना है, साइन ए साइन बी बराबर क्या होता है, कोस ए प्लस बी, इसी फॉर्मूला पे है। कोस एक जगह पे कोस थीटा है, कोस बी की जगह पे कोस अल्फा है, साइन एक जगह पे साइन अल्फा है, साइन बी की जगह पे साइन थीटा है। अब यहाँ पे कोस ए प्लस बी था तो यहाँ पे कोस अल्फा प्लस थीटा या थीटा प्लस अल्फा हो जाएगा, तो इसके जगह पे क्या लिख सकते हैं, कोस थीटा प्लस अल्फा। ये आ गया हम सबका रेंज का फॉर्मूला, समझ में आया, ये रेंज का फॉर्मूला याद नहीं करना, हम कैसे कैसे निकाल रहे हैं वो कर निकालना, ठीक है। अच्छा रेंज तो निकाल लिए, अब मुझे निकालना है मैक्सिमम रेंज। मैक्सिमम रेंज कैसे होगा, वो भी निकल जाएगा बाबू, मैक्सिमम रेंज भी निकल जाएगा। इसको मिटाते हैं, मैक्सिमम रेंज निकालने के लिए कोई भी काम जब मैक्सिमम करते हैं तो डी, जिसे कि मान लो कि तुमको से कोई भी काम अगर मैक्सिमम करने के लिए बोलता है तो डी बाई डी एक्स निकालता है, मैक्सिमम ही ना पढ़ा है ना इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन में, कैलकुलस में डिफरेंशिएशन का पार्ट था, एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन, मैक्सिमम मिनिमा यानी डी बाई डी एक्स बराबर जीरो करते हैं, तो यहाँ वहां बाई मैक्सिमम बोल रहा था, यहाँ पे रेंज में मैक्सिमम बोल रहा है, तो डी आर बटा क्या करेगा, डी थीटा, थीटा के टर्म में दिया हुआ है तो कर लेते हैं, करके क्या करेंगे यहाँ पे, फॉर रेंज मैक्सिमम, फॉर आर विल बी
मैक्सिमम। मैक्सिमम के लिए क्या करना पड़ेगा, डी आर बाई डी थीटा बराबर 0 कर देते हैं। डी है तो डी लिखेंगे, यहाँ पे लिख दो उतना, क्या डी है डी लिख दो, और आर के जगह पे क्या लिखेगा 2u² साइन थीटा, 2u² साइन थीटा बटा जी कोस स्क्वायर अल्फा, और साथ में कौन है कोस थीटा प्लस अल्फा बराबर 0 और बटा डी थीटा, यही है। अब इसमें देख रहा है ये सब क्या है, इसमें ये वाला पार्ट बाहर चलाएगा। क्यों बाहर चलाएगा, क्योंकि कांस्टेंट है, वेलोसिटी कभी चेंज होगा, इनिशियल वेलोसिटी नहीं, जी कभी चेंज होगा, अल्फा का वैल्यू कभी चेंज होगा। अल्फा क्या है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन विथ हॉरिजॉन्टल, तो सबको बाहर कर देते हैं, यानी कि 2u² जी कोस स्क्वायर अल्फा बाहर निकाल लेते हैं, तो बचेगा क्या अंदर में, एक साइन थीटा बच जाएगा और एक कोस थीटा प्लस अल्फा बच जाएगा बटा डी थीटा बराबर 0। अब क्या करना, यू इंटू वी के फॉर्म में आ गया, यू इंटू वी का डीसी, कुछ नहीं, तो यहाँ पे एक 2u² जी कोस स्क्वायर अल्फा। अच्छा बेवकूफ, इसको लिखने का क्या मतलब, उसको उधर भेजेगा 0 चलाएगा अपने आप, तो डी साइन थीटा कोस थीटा प्लस अल्फा बटा डी थीटा बराबर 0, क्योंकि इधर गुना में उधर जाएगा तो भागा में होगा 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 बटा समथिंग 0 आ जाएगा। अब इसका डीसी लेते हैं, तो u इंटू वी के डीसी के फॉर्म में, तो u का डीसी v मल्टीप्लाई फिर प्लस v का डीसी u मल्टीप्लाई, तो इसका डीसी लेते हैं, तो साइन का डीसी क्या होगा कोस थीटा, सेम लिख दो यहाँ पे कोस थीटा प्लस अल्फा, ठीक है, एक हो गया, फिर प्लस, अब इसका डीसी लो, कोस का डीसी क्या होता है डिफरेंशिएशन माइनस साइन, और थीटा प्लस अल्फा सेम है, उसमें तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, जो है वही रहेगा। अब देखो, और साथ में कौन है साइन थीटा आ गया बराबर 0। अब देखो कोस थीटा और कोस थीटा प्लस अल्फा माइनस प्लस माइनस क्या होगा माइनस साइन थीटा प्लस अल्फा और साइन थीटा बराबर 0। अब देखो तो जो अभी बताए थे कोस ए इंटू कोस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, तो बराबर क्या होता है बाबू, बोलेगा कोस ए प्लस बी, क्या वही फॉर्म में आ गया फिर से, कोस ए कोस बी साइन ए साइन बी, जोड़ दो दोनों के, कोस थीटा प्लस अल्फा बराबर 0, तो कोस थीटा बराबर कोस थीटा प्लस थीटा 2 थीटा प्लस अल्फा बराबर, अच्छा बराबर 0 है, तो कोस 90 लिख सकते हैं, कोस 90 की वैल्यू 0 होता है, तो कोस 90 हो गया। अब दोनों साइड में कोस बराबर सेम है, तो कोस को हटा करके एंगल बराबर कर लो। अब जब देखो दोनों बराबर है, तो दोनों इधर भी कोस उधर भी कोस, दोनों बराबर कब होगा, जब दोनों का एंगल बराबर होगा, यानी कि दोनों का एंगल सेम होता होगा, तो क्या होगा 2 कोस थीटा प्लस अल्फा बराबर 90। अब अल्फा को उधर भेज दो, तो 2 थीटा बराबर 90 माइनस अल्फा, तो थीटा बराबर कितना होगा 45 माइनस अल्फा बाई 2, क्योंकि 2 से डिवाइड करेंगे तो 45 आ जाएगा और माइनस अल्फा बाई 2 ये आ गया। यानी कि मैक्सिमम रेंज कब होगा, जब पार्टिकल को कितना एंगल पे फेंकेंगे 45 माइनस अल्फा बाई 2। कुछ समझ में आया कि किसी को दर्द है, कोई तकलीफ है, नहीं ना। अब देखो इसको थोड़ा सा हम लोग दिमाग लगाते हैं बाबू, कुछ छेड़छाड़ तो करना पड़ेगा इसे, जब इतना कुछ किए हैं तो छेड़छाड़ तो करना पड़ेगा इसको, कुछ ट्रिक आजमाते हैं। अब समझ में आया कितना रेंज पे जाएगा मैक्सिमम, जो कितना एंगल पे जाएगा जो, अच्छा कितना एंगल पे मैक्सिमम जाएगा ये तो समझ में आ गया, लेकिन कितना होगा रेंज, इतना एंगल पे कितना रेंज होगा यही पूछ लेगा।
पहले देखते हैं इसका ट्रिक। ये तो अल्फा है, जब ये अल्फा है, क्या है, अल्फा है, तो ये तो इसके परपेंडिकुलर होगा हॉरिजॉन्टल के, तो ये कितना हो जाएगा हम सबका, ये अल्फा है तो ये कितना हो जाएगा, थोड़ा सा यहाँ से ये हॉरिजॉन्टल का परपेंडिकुलर बनाना है, ठीक है। तो ये तो 90 होता है, ये अल्फा है तो कितना हो जाएगा 90 माइनस अल्फा हो जाएगा। अच्छा, लेकिन मैक्सिमम रेंज के लिए क्या चाहिए, कितना एंगल पे थ्रो करना पड़ेगा, 45 माइनस अल्फा बाई 2 एंगल पे, समझ में आया, 45 माइनस अल्फा बाई 2 पे जब थ्रो करेंगे बॉल को तो इस इंक्लाइन पे मैक्सिमम रेंज आएगा, क्या जाएगा मैक्सिमम रेंज। उस मैक्सिमम रेंज का वैल्यू कितना होगा, ये तो इतना एंगल फेंकेंगे तो मैक्सिमम रेंज आएगा, लेकिन मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा रेंज का, वैल्यू पूछ लेगा तो क्या करेगा, ये लिखेगा, ये तो थीटा है, कितना एंगल फेंकेंगे तो मैक्सिमम रेंज आएगा, लेकिन कितना जाएगा बताते हैं। रेंज का फॉर्मूला तो यही है, रेंज बराबर कितना फॉर्मूला है, 2u² साइन थीटा बटा जी कोस स्क्वायर अल्फा और कोस थीटा प्लस अल्फा, यही है। अब देखो इसको मिटा दो, नीचे वाला को लिख दिए वहां पे, तो आर बराबर 2u², सेम है, साइन थीटा, थीटा का वैल्यू कितना होना चाहिए मैक्सिमम रेंज के लिए, मैक्सिमम रेंज के लिए कितना होना चाहिए 45 फॉर मैक्सिमम रेंज, फॉर मैक्सिमम रेंज थीटा का वैल्यू कितना होना चाहिए 45 माइनस अल्फा बाई 2, तो साइन 45 माइनस अल्फा बाई 2, ठीक है, बट्टा कितना है जी कोस स्क्वायर अल्फा, अल्फा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, थीटा को ना यहाँ से थीटा एंगल से थ्रो किए था ना, तो जो होगा वेरिएशन थीटा में होगा, फिर क्या है कोस, कितना है थीटा, थीटा की जगह पे क्या पुट करेंगे 45 माइनस अल्फा बाई 2 प्लस अल्फा, ठीक है। इसको अब मिटा देते हैं, अब देखना यहाँ पे आर बराबर कितना होगा 2u², अच्छा साइन स्क्वायर है उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसको लिख लो नीचे जी कोस स्क्वायर अल्फा, इस साइड हो गया। अब इसको देखो साइन 45 माइनस अल्फा बाई 2, ठीक है, और देखो कोस 45 लिख लो। अब इसको देख रहा है माइनस अल्फा बाई 2 प्लस अल्फा, तो एलसीएम लेंगे तो 2 माइनस अल्फा प्लस 2 अल्फा, तो कितना होगा माइनस अल्फा प्लस 2 अल्फा, अल्फा बाई 2, यानी कितना चलेगा यहाँ पे प्लस अल्फा बाई 2 हो जाएगा। अब देखो साइन ए या साइन सी इंटू साइन डी के फॉर्म में आ गया, तो क्या होता है साइन सी प्लस डी इंटू साइन सी माइनस डी होता है बटा 2 होता है, आ गया ना उसी फॉर्म में। तो इसको साइन सी इसको साइन डी मान लेते हैं, तो क्या करना पड़ेगा साइन सी सॉरी कोस डी, भूल गया था कोस डी, साइन सी प्लस आता है यहाँ पे बाबू, प्लस आता है भूल गया था थोड़ा। तो आर बराबर क्या था, शुरुआती में फॉर्मूला लिखवा दिए थे, आर बराबर क्या होगा 2u² जी कोस स्क्वायर अल्फा। अब देखो साइन सी प्लस डी, तो ये तो सी इसको मान लिए, इसको डी मान लिए, तो साइन सी यानी 45 माइनस अल्फा बाई 2 प्लस डी 45 प्लस अल्फा बाई 2। अब देखो प्लस बीच में प्लस से कितना है कोस की साइन, साइन सी माइनस डी यानी किसको 45 माइनस अल्फा बाई 2 और माइनस 45 माइनस अल्फा बाई 2 अब बटा 2 आ गया। अब देखो माइनस से माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे हटा देते हैं माइनस 45 और माइनस अल्फा बाई 2। अब देखो कुछ समझ में आ रहा है, माइनस अल्फा बाई 2 प्लस अल्फा बाई 2 कैंसिल, प्लस 45 माइनस 45 कैंसिल हो गया। अब देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो आर बराबर क्या होगा u² और जी कोस स्क्वायर अल्फा हो गया। अब देखो
साइन 45 प्लस 45 साइन 90 हो जाएगा, ठीक है, प्लस साइन माइनस अल्फा बाई टू माइनस अल्फा बाई टू, यानी कि माइनस अल्फा हो जाएगा साइन, अरे माइनस अल्फा बाई टू माइनस अल्फा बाई टू, तो एलसीएम लेगा 2, फिर माइनस अल्फा यानी कि माइनस 2 अल्फा बटा 2, यानी कैंसिल होगा तो माइनस अल्फा हो जाएगा, तो यहाँ पे माइनस अल्फा हो जाएगा। और साइन थीटा बराबर साइन माइनस थीटा भी रहता है, तो साइन पहला में पॉजिटिव होता है तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो क्या लिखाएगा यहाँ पे आर बराबर यू स्क्वायर जी कोस स्क्वायर। अच्छा, कोस स्क्वायर अल्फा को हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, है 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा लिख सकते हैं ना। अच्छा, अब देखो साइन 90 यानी कि 1 प्लस साइन माइनस अल्फा यानी कि साइन अल्फा आ गया ना। अब इसको ऊपर थोड़ा लिखते हैं हम लोग, कितना होगा आर बराबर यू स्क्वायर, अबे यार ये तो चल नहीं रहा मार्कर, यू स्क्वायर है अब बट्टा जी, यहाँ पे 1 प्लस साइन अल्फा अब बट्टा 1 माइनस, तो 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, तो क्या लिखाएगा ये किस फॉर्म में आ गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, इसी फॉर्म में आ गया ना, इसी फॉर्म में आ गया कि नहीं उस फॉर्म में, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे। अच्छा, साइन माइनस अल्फा माइनस साइन अल्फा होता है, सॉरी कोस में होता है ना, तो यहाँ पे माइनस, सॉरी भूल गया था यार, 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, तो इसका भी स्क्वायर कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा यू स्क्वायर बटा जी 1 माइनस साइन अल्फा बटा ये क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन अल्फा इंटू 1 माइनस साइन अल्फा, तो साइन अल्फा कैंसिल हो जाएगा, तो आर बराबर कितना होगा यू स्क्वायर बटा जी और 1 प्लस साइन अल्फा, ये होगा रेंज मैक्सिमम का फॉर्मूला, समझ आया। रेंज मैक्सिमम कितना एंगल पे आया था, थीटा बराबर 45 माइनस अल्फा बाई 2 पे था। अब इस पे देखते हैं कुछ क्वेश्चन हम लोग, ये हम सबका क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो हॉरिजेंटल से 30 एंगल इंक्लाइंड प्लेन बना रहा है, ठीक है, और इंक्लाइंड प्लेन से ये क्या है इंक्लाइंड प्लेन है, ठीक है, इंक्लाइंड प्लेन है, इंक्लाइंड प्लेन से कितना एंगल पे बॉल को यहां से थ्रो कर रहा है, कोई बॉल है, ठीक है, 45 डिग्री पे इंक्लाइंड प्लेन से किसी बॉल को 100 मीटर पर सेकंड से थ्रो किया गया है, तो चलते चलते ये बॉल यहाँ आ जाएगा, ठीक है, चलते चलते बॉल कहाँ पे आ जाएगा वहां पे आ जाएगा, ठीक है। तो जब बॉल को यहाँ से थ्रो किया उस टाइम 0 था, जब यहाँ पे पहुंचा तो टाइम कितना हो गया टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है, मुझे वही टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है। तो आप लोग को टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला निकालने के लिए बताए थे, टी बराबर क्या होता है 2u साइन थीटा बटा जी कोस अल्फा, तो अल्फा एंगल यहाँ पे कितना है 30 है, थीटा एंगल कितना है 45 है, ठीक है, तो निकाल लो, तो कितना हो जाएगा 2 इनिशियल वेलोसिटी कितना है 100 और साइन थीटा यानी कि साइन 45 अब बटा जी कोस अल्फा कोस 30, तो कितना होगा टी बराबर जी का वैल्यू 10 कर दो, तो 10 से 10 कैंसिल हो गया यहाँ पे, ठीक है, तो 2 गुने 10 और साइन 45 का वैल्यू 1/√2 और यहाँ पे कोस 30 का वैल्यू 3/2 होता है ना। अब देखो इसको उधर कर दो, ऊपर चला जाएगा, तो 2 यानी 20√2 और 2 पर जाएगा तो 2√6 चलाएगा, यही आ जाएगा 2√6, यानी कि कितना चलेगा यहाँ पे यार
2√3 आ जाएगा ना। अब t बराबर कितना चलाएगा 20। अच्छा √2 से ऊपर नीचे गुना कर दो, हटाओ, तो √2 यानी कि √2 और √2 से 2 कैंसिल, तो 20√2 बटा √3 आ जाएगा, इतना सेकेंड आ जाएगा टाइम। ठीक है, अब देखो हम सब निकालते हैं क्या, मैक्सिमम हाइट h बराबर u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटा 2g कोस अल्फा था। निकाल लेते हैं, मैक्सिमम हाइट ये वाला हो गया होगा h मैक्सिमम। कितना फॉर्मूला है, वेलोसिटी यानी कि 100 का स्क्वायर, 100 गुना 100, साइन स्क्वायर थीटा यानी साइन 45 का स्क्वायर, अब बटा 2g10 कोस 30 हो गया। और तो कुछ है नहीं, देखो क्या बोल रहा है इसके बाद, 10 से 10 से वो कैंसिल, 2 से कैंसिल, 5 चलेगा यहाँ पे, तो 500 और साइन 45 का वैल्यू 1 बटा √2, अब 1/√2 का स्क्वायर 1/2, अब बटा कोस 30 का, कोस 30 का पता है ये √3/2 होता है। अब देखो 500 बटा 2 यानी कि 500 यहाँ से कैंसिल होगा तो 250 गुने 2 ऊपर चला जाएगा, 2 बटा √3, और वहां से 500 बटा √3 मीटर आ जाएगा हाइट। h का वैल्यू आ गया, किसका निकल के आ गया, h का वैल्यू आ गया। ठीक है, h का वैल्यू आ गया। अब पूछ रहा है रेंज कितना होगा, रेंज का फॉर्मूला आपको बताए थे, रेंज बराबर u स्क्वायर साइन थीटा बटा g कोस अल्फा और कोस थीटा प्लस अल्फा, कोस थीटा प्लस अल्फा था। लेकिन रेंज का जो फॉर्मूला था कितना था, ध्यान में तो होगा ये आप लोग को, फॉर्मूला ध्यान में था आप लोग को, कितना था, 2 था ना, यहाँ पे 2 था, और कोस स्क्वायर 2 था, कोस स्क्वायर में था। ठीक है, यही था रेंज का फॉर्मूला। अब देखो रेंज बराबर 2, हम फॉर्मूला याद थोड़ी करते हैं, बताएं किसे किसे आया उसे करके हम दोबारा निकाल सकते हैं उतना कर करके, लेकिन यहाँ पे शॉर्ट में बना देते हैं आप लोग के लिए, आप लोगों को करने के लिए बता ही दिए। अब u का स्क्वायर यानी कि 100 गुना 100 साइन 45 आ जाएगा। अच्छा कोस थीटा प्लस अल्फा यानी कि 45 प्लस 30 यानी कि 75 भाई साहब, g का वैल्यू 10 और कोस 30, अल्फा वैल्यू 30 है, कोस 30 का स्क्वायर, तो कोस 30 का स्क्वायर। अब देखो इसका वैल्यू कितना आएगा, 10 से वो कैंसिल चलाएगा, हो गया। अब तुम सब इसको सोल्व कर लेना, ठीक है। अब 2 गुने 100 गुने 10 यानी कि 2000, 2000 साइन 45 का वैल्यू 1 बटा √2, कोस 75 का वैल्यू होता है √3 माइनस 1 बटा 2√2 माइनस 1 बटा 2√2 होता है। ठीक है, आप बताओ कोस 75 का वैल्यू लिख लेगा यहाँ पे, कोस 75 का वैल्यू कितना होता है √3 माइनस 1 बटा 2√2 और बटा कितना कोस 30, कोस 30 का वैल्यू √3/2 यानी कि 3/4 आ जाएगा। अब इसको सोल्व कर लेना, जो आएगा हम सबका निकल के आएगा रेंज। यही था हम सबका एक क्वेश्चन, ये था सिर्फ अगर यहाँ से बॉल थ्रो किए अप द इंक्लाइंड था। अब अगला जो टॉपिक आएगा डाउन द इंक्लाइंड, जो नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आप लोग इसको अगर समझ में आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जो करना है कमेंट्स करना रहता है वो भी कीजिए। अब पूरा एकदम, अगर कहीं पे दिक्कत आता तो हम उनसे पूछ सकते हैं कि यहाँ पे दिक्कत आ रहा है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।